रेहान ने आर्या की बात पूरी भी नहीं होने दी और वो आर्या की शक्ल देखकर जोर जोर से हंसने लगा। रेहान, अरे तुम तो ऐसे डर गई जैसे मैं सचमुच तुम्हारे साथ कुछ करने वाला हूँ। कम ऑन, मैं तो बस मजाक कर रहा था। सच कहूँ तो खुद को इस सिचुएशन में डाल के मैं कभी भी खुश नहीं रह सकता। देखो, एक बार मुझे ट्रस्ट फंड का पैसा मिल जाए फिर हम दोनों ये शादी तोड़ देंगे, लेकिन तब तक हम दुनिया की नज़रों में हस्बैंड वाइफ हैं। तुम्हें अपनी लाइफ में जो भी करना है तुम करो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। एंड सेम गोज़ फॉर मी। बोलो डील? ये कहते हुए रेहान ने आर्या की तरफ हाथ बढ़ाया। आर्या ने भी डील को कबूल कर लिया। रेहान, आर्या एक बात और, तुम्हारा अगर कोई बॉयफ्रेंड है, जब तक हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, किसी के साथ भी फिजिकल मत होना। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। कहीं गलती से तुम प्रेग्नेंट हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आर्या, डोंट वरी, जब तक मैं इस रिश्ते में हूँ एक अच्छी वाइफ बनकर रहूँगी। रेहान, गुड। रेहान के नेचर को देखकर आर्या बिल्कुल हैरान थी। उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। जो कुछ भी उसने रेहान के बारे में सुना था, रेहान उससे बिल्कुल भी अलग था। हालांकि वो इस बात से खुश भी थी कि रेहान ने उसके साथ कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की थी। कुछ देर बाद रेहान की आंखें खुली तो डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट तैयार था। रेहान, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आर्या, सॉरी, मैं अपनी शादी का जोड़ा लौटाने जा रही हूँ। ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊँगी आज आपके साथ। रेहान, कपूर तो इतने अमीर हैं, तो रेंट पे लहंगा क्यों? आर्या, क्या फ़ायदा, शादी का जोड़ा बस एक ही बार तो यूज़ करना होता है, इस पे खर्च करना यूज़लेस है। एनीवे, सी यू लेटर। आर्या के थॉट सुनकर रेहान हैरान रह गया, पर आर्या तो बचपन से ही अभाव में पली बड़ी थी, इसीलिए उसे पैसे की बहुत कद्र थी। हालांकि उसे किसी के सामने अपनी गरीबी का रोना अलापना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें स्टोरी टेलिंग मेरे साथ, यानी अपनी दोस्त और होस्ट नेहा के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।